हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में एकदम करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग सेट का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 को कर रहे थे कृषि। ठीक है, तो उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे नया टॉपिक कृषि का विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से। मतलब कृषि विकास में हम क्या बोलेंगे कि जो भी कृषि या फिर जो भी जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रहा है और उसके अनुसार से डिमांड बढ़ रहा है कृषि का, वही डिमांड को पूरा करने में जो जो प्रयास लगेंगे, ठीक है, उन्हीं प्रयासों को क्या बोलेंगे, कृषि का विकास। बोल रहा है यह कई तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, ठीक है, मतलब जहाँ जिस क्षेत्र में बोएंगे वहाँ पर विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, मतलब जो जो फसल बोएंगे उसका संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, सिंचाई की सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा, ठीक है, मतलब ऐसे बीज का प्रयोग करेंगे जिससे उपज क्या हो, अधिक हो। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहल है। ठीक है, मशीनीकरण भी बोल सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण कृषि के विकास की ओर आगे बढ़ाता है। बोल रहा है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, कृषि का विकास का मेन उद्देश्य क्या है, तो कृषि मतलब खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। बोल रहा है कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। कृषि का विकास अगर हम बात करें तो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। मतलब जिस देश की विकासशीलता अधिक है, ठीक है, और वहाँ की जनसंख्या भी अधिक है, यानी कि वहाँ पर कृषि क्या होती है, अधिक हो रही है। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, मतलब जहाँ छोटे छोटे फार्मर्स सिर्फ जीवन व्यतीत करने के लिए कृषि करते हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और वही अगर दूसरे अपेक्षा में बात करें तो जहाँ पर मेनली कमर्शियल यूज़ के लिए या फिर उससे पैसे वगैरह अर्न करने के लिए जहाँ किए जाते हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बोल रहे आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे अमेरिका के वास्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि विकासशील देश और विकसित देश में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत का एक फार्म। बोले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसके पास क्या लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक ज़मीन है, फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। इसका आवास कहाँ है, मुख्य गांव में। वहाँ अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। क्या होता है, वर्षों के एकांतर पर अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ और चावल दालें उगाता है। ज़्यादा उपज वाली है और ये साल में कम से कम 2 फसल ज़रूर उगा लेता है। बोला मित्रों और किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों से संबंध में सलाह लेता है। क्या करता है किसान, अपने मित्र से या फिर बुजुर्गों से कृषि से रिलेटेड सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। ठीक है, खेत की जुताई के लिए क्या करता है, ट्रैक्टर लेता है, वो भी भाड़े पर। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर देता है। ठीक है, मतलब नलकूप वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह सारी चीज़ों को क्या करता है, भाड़े पर देता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। मुन्ना लाल है दूसरा आदमी जिसके पास क्या है, भैंस भी और मुर्गियां भी। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह क्या करता है, निकट ही स्थित सहकारी भंडार में क्या करता है, तो दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य से के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, मतलब जो भी जानवरों के गर्भधारण या फिर जो भी पशु चारण वगैरह या फिर पशुपालन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, स्वास्थ्य वगैरह सारी चीज़ों का सलाह ले लेता है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, कृषि के अलग अलग कार्यों में उसके सारे परिवार मिलकर उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। कभी कभी वह क्या करता है, बैंक वगैरह से ऋण भी लेता है ताकि अच्छे बीज वगैरह खरीद सके और कुछ कुछ उपकरण वगैरह भी खरीद सकें। बोल रहा वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है।
और जो भी उत्पादन होता है उसको क्या करता है, अपने गाँव या फिर अपने शहर के निकटतम जो मंडी है वहाँ पर ले जाके बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है। ज़्यादातर किसान के पास ऐसे ही होते हैं कि उन लोगों के पास किसान को भंडार करने का रखने का सुविधा नहीं होता, इसलिए वे बाज़ार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए मतलब अगर वो बेचना नहीं चाहते फिर भी उनके पास भंडारण ना रहने के कारण वो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। हाल ही में भंडारण की सुविधा के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाया। अगला हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ जय हिंद।